लैब रिबन 19 फरवरी 2025 एसएससी जीडी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है आज। इसमें हम देख लेते हैं आपके जीके के क्वेश्चन कौन कौन से बने थे आपके, और जिसका आगे एग्जाम हो रहा है 20, 21 और 25 को उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए होगी, यानी टोटल सबके कह रहा हूँ मैं, यानी 4 से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे 18 तारीख के, ठीक है। कल तक के, अगर आज की भी आपको डाल दूंगा, अगर चाहिए होंगे तो अधिक से अधिक कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। आपको मैं, अगर जो कमेंट करेगा उसके नीचे आपको मैं पिन कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, हर एक के कमेंट के नीचे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हित से संबंधित, यानी जो माइनॉरिटी होते हैं, आर्थिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, यानी राइट टू स्टेबलाइज एड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी जो अभी भारत में कौन है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये अपने जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जैसे मदरसे हो गए, तो उनको अधिकार है, मौलिक आपको अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है आर्टिकल 30। तो ये अनुच्छेद 30 में ये क्वेश्चन बना था, यानी आर्टिकल से तो खैर हर एक शिफ्ट में आपके एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, कौन से व्यक्ति किससे संबंधित है, तो कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है, ये पूछा गया था। उसमें पीवी सिंधु भी ऑप्शन में था। विच प्लेयर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, तो ये थे उसमें पीवी सिंधु। तंजौर बाला सरस्वती का एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी है, ये भी एग्जाम में पहले बन चुका है, रिपीट हो रखा है। तो तंजौर बाला सरस्वती वॉज अ फेमस इंडियन डांसर, तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है इनका। 2011 से जनगणना से क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके। अब तो खैर आपका पैटर्न ये रहने वाला, कोई बदलने वाला पैटर्न है नहीं, जो आपका जो फॉलो कर रहे हो आप वही पढ़ लो, यानी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान, 2011 की जनगणना, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, लोक नृत्य, वो सभी इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके क्वेश्चन बने। 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से अभी आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। अभी अब आपके सिर्फ 3 दिन क्वेश्चन, 3 दिन पेपर, 3 दिन बच के पेपर के आप, तो मुझे लगता है कि आपको आपका पैटर्न चेंज होने वाला है, सेम रहेगा आपका, ठीक है, जैसा अभी पेपर बन रहा है। तो 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है, विच स्टेट हैज द हाइस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस, तो केरल का सर्वोच्च था। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा, केरल का लिंगानुपात 184 था। वहीं पुडुचेरी का लिंगानुपात 1038, यानी दूसरे नंबर पर था। वहीं दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम है, जहां 618 है। कहाँ, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहेंगे तो हो जाएगा पुडुचेरी, और सबसे कम दमन और दीव का 618। राज्य में केरल, और सबसे कम हरियाणा का, जिसका है 870। अगर हम पूछेंगे राज्य में पूछेंगे तो केरल का सर्वोच्च, हरियाणा का सबसे कम। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा पुडुचेरी का लिंगानुपात, और सबसे कम दमन और दीव का। आप तो दमन दीव और दादर नागर हवेली एक ही हो चुके हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से हमें बताना है। और जो लिंगानुपात निकला जाता है, सेक्स रेशियो निकला जाता है, 1000 पुरुषों पर निकल जाता है, ठीक है। अभी जो वर्तमान में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष से आयोजित किए गए थे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड, तो 1951 में किए गए थे। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, वो एडमिनिस्ट्रेट्स द ऑथ द टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तो स्टेट का जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं कि उसके चीफ जस्टिस, ठीक है, स्टेट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन, देखो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगर शपथ दिलानी होती वो दिलाते हैं शपथ भारत के, सॉरी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर उस वक्त छुट्टी पे है तो उनके जगह पर दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे, और नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। नौसेना के 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन है, हु इज द 25th चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, तो एडमिरल RR कुमार। 26वें नौसेना अध्यक्ष अभी कौन बने वर्तमान में, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बन चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 25 से कौन है, तो 25 हो जाएंगे एडमिरल R हरि कुमार, और 26 अगर एग्जाम में आगे पूछे तो करोगे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। बंगाल बिहार की घोषणा कब की गई थी, काफी बार एग्जाम बन चुका है। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड, तो इससे पहले भी एसएससी जीडी के एग्जाम बन चुका है 2025 के। तो देखो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 2005 को, इंपॉर्टेंट, ठीक है। घोषणा हुई थी 19 जुलाई, यहाँ पर 19-20 कर देना, 19-20, तो 19-20 जुलाई, यहाँ पर 19 कर देना, 19 होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं आपको 19 दिया होगा, कहीं आपको 20 दिया होगा। तो आप यहाँ पर जुलाई 1905 को हुई थी, और कुछ के लागू कब होता है, नहीं
इम्प्लीमेंट कब लाया गया था उसे, यानी लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, उसे लागू किया गया था। इस घोषणा को भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बारे में कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं हम। बंगाल विभाजन के जरिए बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी हिस्से में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे। ये भी आपने देखा जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला हुआ था कि अभी हम तो खैर क्या लेंगे, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से मिलाएंगे। तो वहाँ की जो वेस्ट बंगाल की अभी ममता बनर्जी जो है वहाँ के सीएम, उन्होंने कहा भी था कि अगर आप ये बातें कर रहे हो तो कि हम लॉलीपॉप लेके थोड़ा बैठे हैं कि आप इन सबको ले लोगे। तो वही इनकी बात कर रहे थे बांग्लादेश वाले। तो पूरे हिस्से में था असम और बंगाल। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम को बांग्लादेश से मिलाएंगे। और जो 1978 में भारत ने जिनको एक आज़ादी दिलाई थी वो आज ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूरे बंगाल की राजधानी ढाका में बनाई गई थी। पश्चिमी हिस्सा हिंदू बहुल था और जबकि पूरे हिस्सा मुस्लिम बहुल था। विभाजन से बंगाल में बहुत आक्रोश और शत्रुता पैदा हुई थी। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ठीक है, 1907 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था और 1911 में वॉइसरॉय जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे तो उस वक्त बंगाल विभाजन रद्द हो चुका था, निरस्त कर दिया गया था। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंट बिटवीन विच 2 5 ईयर प्लान, तो पांचवी और छठी। पांचवी जो थी 1974 से 78 के बीच में चली थी। ये गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य स्वीकारा गया था इसने, और ये 5 वर्ष होने से पहले ही समाप्त हो गई थी। शिव सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि का मॉडल अपनाया गया था। प्राथमिकता थी निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये भी एग्जाम बन चुका है। आत्मनिर्भरता किस्मत थी, गरीबी हटाओ किस्मत थी। 5 वर्ष से पहले कौन समाप्त हो चुकी थी, तो 5वीं गरीबी हटाओ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बन चुके हैं। ठीक है, अभी तो ये नहीं बनाया कि इसमें लक्ष्य कितना था और प्राप्त कितना किया था। और ये जो है सिर्फ 4 साल चली क्योंकि पार्टी बदल चुकी थी यहाँ पर। अनुवर्त योजना है यानी कंटिन्यूस योजना भी कह सकते हैं, प्लान भी कह सकते हैं हम इसे। तो 1978 से 83 यानी जनता पार्टी द्वारा इसे हटा दिया गया था। जनता पार्टी द्वारा ने क्या किया था, यहाँ पर तो कांग्रेस थी, जैसे यहाँ पर जनता पार्टी आई जो अभी इसे बीजेपी भी कहते हैं। तो 1980 के बाद बीजेपी कहा गया, पहले इसका नाम जनता दल पार्टी था। तो जनता पार्टी आई तो 78 में इसने कांग्रेस का जो है 78 था, जबकि इसने 79 तक आना था। कांग्रेस हटी तो इसने अपना 78 से 83 के बीच में कर दिया, जबकि इसने 1979 से लेकर 84 तक रहना चाहिए था इसने, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया 78 से 83। तो इसे अनुवर्त योजना के नाम से प्रसिद्ध है। और छठी योजना 2 बार शुरू हुई थी, यानी 5वीं और छठी के बीच में। अनुवर्त योजना का श्रेय किसे आता है, कुणाल मंडल को जाता है। और जैसे यहाँ पर क्या हुई, सरकार बदली 1980 में। 1980 में जैसे सरकार बदली, फिर 1980 में जैसे कांग्रेस दोबारा आई तो उसने क्या किया, 2 साल का उसे अनुवर्त योजना घोषणा कर दी और 80 से 85 उन्होंने दोबारा फिर अपनी पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू स्टार्ट कर दी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी गई थी जो छठी थी। अधिकांश निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए थे और प्राथमिकता इसमें कृषि और खाद्यान्न। लक्ष्य था 5.2%, प्राप्त किया था 5.7%। नेक्स्ट है राज पर्व या रज पर्व मानसून की शुरुआती और पृथ्वी के नारुत्व का जश्न मनाने वाला एक त्योहार है या मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो वेयर वर द फर्स्ट नेशनल गेम्स हेल्ड, लाहौर पाकिस्तान में। तो भारत के पहले राष्ट्रीय खेल साल 1924 में लाहौर अब पाकिस्तान में है आयोजित हुए थे। इन्हें अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है। कब, पहले 1924 में। 1924 में इसका नाम जाना जाता था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। और 1940 में बॉम्बे, जिसे अब वर्तमान में मुंबई कहते हैं, आयोजित होने वाले खेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया, राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। कब, 1940 में। और पहले बार कभी तो मुंबई में आयोजित किए गए थे। जब आज़ाद भारत में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, 1948 लखनऊ में। आज़ादी के बाद 3 के 3 इंपॉर्टेंट पहली बार कब हुए थे, 1924 में, और तब इसका नाम था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, और ये हुए थे पाकिस्तान के लाहौर में। 1940 में जब इसका नाम राष्ट्रीय खेल रखा गया तब ये हुए थे बम्बे, वर्तमान इसका नाम मुंबई है। और आज़ादी से बाद के बाद 1948 में लखनऊ में किए थे। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। देवेंद्र झाझरिया इज एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये भाला फेंक से, ठीक है, यानी जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो से संबंधित इनका है। और जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये भी याद करना। और हिंदी का तो खैर ये है, आसानी है। विलोम शब्द पूछे जा रहे 2, तो पर्यायवाची हो गए, गद्यांश 5 हो गए, मुहावरे, वाक्य त्रुटि ढूंढना, वाक्य में शुद्धि करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
संज्ञा से कभी क्वेश्चन बन जा रहा है, देश से विदेश से तो अभी तो खैर क्वेश्चन नहीं बना है, कभी-कभी एक दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, टफ नहीं बन रहे हैं। तत्सम तत्व हो गए, वर्तनी शुद्ध करना और रीजनिंग के ये चैप्टर हो गए। नंबर सीरीज से बन रहे 1-2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है और टाइम टेकन भी है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन से, मैथमेटिकल फिगर से क्वेश्चन बनना है, यानी आपको छांटने होता है फिगर में। सपोज किसमें कितने त्रिभुज हैं या कितने रेक्टेंगल हैं, ट्रायंगल हैं, ये बताना आपको। दर्पण प्रतिबिंब, डाइस, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष और लेटर सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेट और मैथमेटिक्स की ये होगी प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सीआई ऐसा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। सीआई पढ़ लेना क्योंकि सीआई थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है। एलसीएम, एससीएम, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट, पोर्ट एंड स्ट्रीम एंड मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये थे पहले शिफ्ट के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक जितने कमेंट करोगे, जितना शेयर करोगे, आपको मैं पिन कर दूंगा। 4 से लेकर आप 18 तारीख तक के, 19 तारीख के भी अगर आप शाम को देखोगे, अगर शाम तक अगर आपको चाहिए तो आपको मैं आज का भी पूरा दे दूंगा, ठीक है, 19 का भी। नहीं तो अभी 4 से लेकर 8 तारीख तक आपको 18 तारीख तक के जितने शिफ्ट में हो रखे आपको सभी के पीडीएफ दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेना उसको, ठीक है। कमेंट करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।